नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में सवाल, ब्रह्मचारी की नाक किसने काटी? ब्रह्मचारी वो शख्स जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराकर सुर्खियों में बना हुआ है। रविवार की अहले सुबह चलती ट्रेन में उन्हीं आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हो गया। आरोपों के मुताबिक धारदार हथियार से उन पर एसी कोच में अटैक किया गया, जिसमें उनकी नाक पर कट लग गया। इसके अलावा हाथ पर भी चोट आई है। ब्रह्मचारी ने यह आरोप लगाया कि हमला शंकराचार्य और उनके शिष्यों के इशारे पर किया गया, जबकि शंकराचार्य ने इसे सुरक्षा लेने के लिए माहौल बनाने का मामला बताया है। ये रिपोर्ट। दहाड़ा हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया, हमारी नाक काटने का प्रयास किया गया है। बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। किसने काटी ब्रह्मचारी की नाक, या सुरक्षा के लिए किया नाटक? हमले का डर सच साबित हुआ जब ब्रह्मचारी ने खुद खेल किया। ब्रह्मचारी की कहानी में झोल, क्या रेलवे पुलिस खोलेगी पोल? डर से ब्रह्मचारी बाथरूम में छिपे, नाक कटवा, हमलावर कहां भागे? आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे को जिस बात का डर था, आखिरकार वो डर सच साबित हो गया। किसी ने आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने की जरूरत कर डाली। यकीन नहीं तो देख लीजिए, यह आशुतोष ब्रह्मचारी की सबसे ताजा तस्वीर है। नाक पर पट्टी बंधी हुई है और पिंक ड्रेस पर खून के धब्बे लगे। ब्रह्मचारी की माने तो इन पर हमला जान लेने के इरादे से ही किया गया था। गनीमत रही कि इन्होंने बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचा ली, वरना हमलावर तो इन्हें निपटाने के इरादे से ही पहुंचे थे। लेकिन यह सब हुआ कैसे? अब उसकी पूरी दास्तान समझ लीजिए। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक उन पर हमला सुबह के करीब 5 बजे किया गया, जब वो रीवा एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। किसी ने धारदार हथियार से सीधे इन पर हमला बोल दिया। इन्होंने खुद को बाथरूम में छिपाया और हमलावर कहां निकल गए कुछ नहीं पता चला। हम लोग साकुमरी पीठ से चले तो अपनी गाड़ियों से आए, तो क्योंकि टिकट हमारा गाजियाबाद से था और हम रीवा एक्सप्रेस में आए तो 5 बजे के लगभग सुबह दहाड़ा हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया। हमारी नाक काटने का प्रयास किया गया है और हमारे पर हमला किया गया है। ये पूरा मामला हुआ है। बाथरूम में बैठ के हमने अपनी जान बचाई। आशुतोष ब्रह्मचारी अब पहचान के मोहताज तो रहे नहीं। सभी जान चुके हैं कि इन्हीं की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई, जिसका मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अब ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इशारे पर किया गया। इसके पीछे आशुतोष ब्रह्मचारी का तर्क ये कि डराकर इन्हें दबाने की कोशिश हो रही ताकि केस वापस लिया जाए, जबकि शंकराचार्य ने अलग वजह बताई, जिन्होंने इस हमले पर ही संदेह जताया। ये अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो पॉक्सो के तहत छोटे छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसके तहत ही हमारे पे घोषणा किया गया था कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काट के लाएगा, 100 भी सनातनी लाएगा। तो उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। हाँ, मैंने इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज कराई है। किन लोगों के खिलाफ? अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश और दिनेश शर्मा। जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक सुरक्षा के लिए खुद पर हमला कराने की बात है, तो इसका पता जांच में चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद ब्रह्मचारी ने धमकी मिलने की बात कही थी। इतना ही नहीं, दिनेश फलाहारी की तरफ से नाक काटने वाले को इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। तो क्या ब्रह्मचारी पर हमला उसी का नतीजा है? पहले आप दिनेश फलाहारी का ऐलान सुनिए। कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। ऐसे व्यभिचारी को हम हिंदू नहीं मानते। इसके ऊपर गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, गौ हत्या का आरोप, ठगी का आरोप, बलात्कार का आरोप
ऐसी आईपीसी की कोई धारा नहीं है जो इस आशुतोष पांडे पे ना लगी हो। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या किसी ने इनाम के लालच में आशुतोष ब्रह्मचारी को निशाना बनाया, लेकिन शंकराचार्य के दावों में सच्चाई है तो संदेह पैदा होता है, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी जैसा कोई शख्स स्लीपर कोच में तो सफर करेगा नहीं, और रीवा एक्सप्रेस जैसे ट्रेन के एसी कोच में सुरक्षा इतनी भी लचर नहीं होती कि किसी पर अहले सुबह कोई हमला करके हमलावर इत्मीनान से फरार हो जाए। खुद पर हुए हमले को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की रेलवे पुलिस में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है और पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने इस हमले के लिए सीधे तौर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के नाम दर्ज कराए हैं और साथ ही नाक काटने का ऐलान करने वाले दिनेश फलाहारी के नाम का भी जिक्र किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए सबसे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस की जांच से ही ये साफ होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। फिर भी मान लिया जाए कि हमला हुआ और हमलावर भागने में सफल रहे तो ट्रेन की सुरक्षा और रेलवे पुलिस पर सवाल तो उठेंगे, और ऐसे ही सवाल शंकराचार्य ने उठाए, जो कह रहे हैं कि ट्रेन में हमला हुआ तो कैसे हुआ। अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती है। उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, कुटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की खबर ऐसे समय आई है जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ कूच की तैयारी में। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब की बार गौरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ धर्मयुद्ध का शंखनाद किया। काशी से लखनऊ तक धर्मयुद्ध की यात्रा शुरू कर दी। ये दुख की बात है कि हमारे ही देश में, हमारे ही वोट से बनी, हमारी ही सरकारों के सामने हमको अपनी ही माता गौ माता को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है और यहाँ तक कि धर्मयुद्ध की घोषणा करनी पड़ती है। इससे ज्यादा किसी देश के नागरिक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवसर नहीं हो सकता कि अपने ही देश में, अपनी ही सरकारों के सामने उसको अपनी माता को बचाने के लिए धर्मयुद्ध का आह्वान करना पड़ता है। शंकराचार्य का कहना है कि गौरक्षा यात्रा निकाली जानी है, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश हुई। हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके जो हमारी ये यात्रा है, जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गजब की बात है, इस देश में शंकराचार्य के ऊपर निंदित आरोप लगाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर लगाते हैं। ये सरकार हर सच्ची चीज से घबराती है, ये सच्चे लोगों से घबराती है, और अब तो ये स्थिति आ गई कि सनातनी लोगों से घबरा रही सरकार। जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती थी, आज हमारे सनातनी के सबसे बड़े शंकराचार्य पूजनीय, उनसे घबरा रही है। और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है, और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी डॉक्टर स्वाति अघोरी नाम के फेसबुक अकाउंट से ली गई। पोस्ट में लिखा गया है कि बोला था ना, हमारे लोगों के हत्थे मत चढ़ना। हालांकि डॉक्टर स्वाति अघोरी कौन है, पुलिस इसे लेकर जांच कर रही है। फेसबुक पर इस अकाउंट में डॉक्टर स्वाति अघोरी ने खुद को सनातनी बेटी, अघोरी साधक, प्रवक्ता वेद, पुराण, उपनिषद बताया है। इसमें उनकी लोकेशन गंगोत्री बताई गई है। स्वाति ने खुद को गंगोत्री काल भैरव युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया। हालांकि पुलिस सच्चाई पता लगाने में जुटी है। अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।